बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बेहतरीन लेक्चर के साथ मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन होगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से निहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा, आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। लेकिन इस लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का आप लोगों को प्रॉमिस ये करना है कि आप लोगों ने पूरे लेक्चर में मेरे साथ साथ जो है बिल्कुल फोकस करना है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। यूँ समझ लें कि चैप्टर नंबर 1 के बेसिक यूनिट की तरफ, बेसिक टॉपिक की तरफ आप लोग इन कर चुके हैं। तो जैसे कि मेरा प्रॉमिस था कि मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में अपनी बात बताई थी कि आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो पहले ही अपनी बात में शुरू करता हूँ जो मैंने एक बहुत ही बात एक समझ लें कि माइंड जिसको आप कह सकते हैं, एक कोटेशन ये पढ़ी कि इफ़ यू ब्रेक द एग फ्रॉम द आउटसाइड देन द लाइफ एंड्स एंड इफ़ यू ब्रेक द एग फ्रॉम द इनसाइड देन द लाइफ बिगिंस। इट मीन्स दैट द चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द इनर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देखें, आपको समझ आएगी और बड़ी इंटरेस्टिंग एक समझ लें कि लाइफ चेंजर ये एक कोट है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज़ इस चीज़ के लिए कायल नहीं कर सकती कि आप लोग कोई काम करें, आप लोग पढ़ें, आप लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, कोई भी चीज़ कायल नहीं कर सकती। ये आपका इनर है, ये आप खुद होंगे अपने आप को समझाने वाले जो आपको चेंज, जो अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बात इसलिए ये मैंने अपनी कोटेशन जो है वो बात स्टार्ट की क्योंकि हमेशा कोई भी लेक्चर देखें तो बड़ी सीरियस बातें और बड़ी सीरियस डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। सब्जेक्ट ऐसा है कि हम हर टाइम सीरियस रह नहीं सकते और पता नहीं क्यों ये अब कैमरे का माहौल है तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस और बड़ा डिसेंट वे में जो है वो रहना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे होते हैं वो साथ साथ कुछ ना कुछ बातें जो है वो सुनते रहते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को भी इस तरह से साथ साथ एक जो है वो एंटरटेनिंग पॉइंट्स आपको ऐड अप करता रहूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना अब फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं। एक सबसे बड़ा मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक के स्टूडेंट में फ़र्क क्या होता है। मैट्रिक में जब आप लोग लेट आते हैं तो आपको सबसे एंड में बैठना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारे अच्छे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे आगे बैठ जाते हैं और सबसे एंड में जगह मिलती है। लेकिन कॉलेज में ऑपोजिट है। कॉलेज में अगर आप लेट आते हैं तो आपको सबसे पहले बैठना पड़ेगा टीचर के सामने। तो इसलिए ये आप डिफरेंस याद रख लें कि कॉलेज और स्कूल में फ़र्क क्या होता है। तो अपनी बात को शुरू करते हैं जी मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल क्या है? देखिए बेटा, इसकी डेफिनेशन ये होती है मॉलिक्यूल की कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। अब ये बात याद रख लें कि जब हम वर्ड यूज करते हैं सब्सटेंस का तो इसका मतलब इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इसका मतलब फिर एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है, ये सारी क्वेश्चंस आपके जहन में जनरेट हो रहे होंगे। लेकिन फिक्र ना करें, आपको सारे आंसर्स इंशाल्लाह आज मैं आपको बता के जाऊंगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूँ। इसकी क्लासिफिकेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। लें जी, आपके क्वेश्चन करने से पहले ही ये मैं बात खुद ही जो है वो क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि ये एटॉमिसिटी है क्या चीज़, एटॉमिसिटी क्या चीज़ है। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब सबसे पहली मैं बात बताता हूँ एटॉमिसिटी की। तो मैंने आपके सामने ये बात यहाँ पे सामने रख दी कि भाई ये क्या वर्ड लिखा मैंने, एटॉमिसिटी। इसका मतलब द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में
एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। मैं बहरहाल इस लेक्चर के एंड पे नेक्स्ट जो हम देखेंगे अपना टारगेटेड वर्क, वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड पैटर्न के, आपको डिटेल से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये बात याद रख लें कि मैंने कहा मॉलिक्यूल की पहली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, यानी कि मॉलिक्यूल या तो मोनो एटॉमिक हो सकता है। हम अगर मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि या तो ये मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक हो सकता है, लेकिन जी यहां मैंने लिख दिया मोनो एटॉमिक, या फिर क्या हो सकता है पॉली एटॉमिक। तो हम यहां पर लिख देते हैं बेटा पॉली एटॉमिक। तो लें जी दो क्लासेस मैंने यहां पर लिख दी, मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक से पता लग रहा है, नाम से जाहिर है कि सिंगल एटम पे मुश्तमिल होगा, और पॉली एटॉमिक एक से ज्यादा एटम्स पे जो मुश्तमिल होगा। सो मोनो एटॉमिक की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ वन एटम, कंसिस्ट ऑफ वन एटम। यकीनन आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे मेरे, ये एक एटम पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ वन एटम। और ये जो वन एटम है इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? हम कहते हैं ये तमाम नोबल गैसेस जितनी भी हैं ये मोनो एटॉमिक होती हैं, जितनी भी नोबल गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कहते हैं कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी एग्जाम्पल क्या होंगी? मोनो एटॉमिक होगी। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन मैनी। ओके, सो पॉली एटॉमिक क्या हो सकता है? कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम। यहां पर हम लिख देते हैं कि ये एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम। यहां पर ये हमने लिख दिया मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होंगे। अब इनकी एग्जांपल अगर H2 है तो हम क्या लिखते हैं? डाई एटॉमिक। O3 है तो हम कहते हैं जी ट्राई एटॉमिक। अगर हमारे पास जो है वो NH3 है तो हम क्या कह देते हैं? टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। ये तमाम क्लासेस जो हैं किस में आएंगी? पॉली एटॉमिक की क्लासिफिकेशन में आएंगी। वो चाहे डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा कुछ हो, सारे के सारे जो है वो पॉली एटॉमिक में आ जाएंगे। तो आपको पहली बात क्लियर हो चुकी क्लासिफिकेशन के हवाले से। अभी तक हम दो बातें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात आपको बताई द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमारे पास जो है पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहली क्लासिफिकेशन में एटॉमिसिटी की बेस पे। एटॉमिसिटी क्या बताई? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ये है एटॉमिसिटी। दो हिस्सों में डिवाइड किया, मोनो एटॉमिक एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल जो एक एटम पे मुश्तमिल होगा, पॉली एटॉमिक जो एक से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होगा। अब इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा कुछ हो सकते हैं, सारे पॉली एटॉमिक होंगे। यानी एक एटम से ज्यादा, चाहे 2, 10, 20 जितने हों, सारे के सारे किस में आएंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड होंगे। ओके जी, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। आपको ये भी बताता चलो, एक बात मैं पढ़ रहा था तो वो नेचर को एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से पूछ लेता है कि सर ये जो एक वर्ड है मुझे इसके मीनिंग पता करने हैं। स्टूडेंट कहता है जी क्या, टीचर कहता है जी क्या वर्ड है? वो कहता है जी वर्ड है नेटोरे, मुझे इसके मीनिंग्स पता करने हैं। टीचर बेचारा ढूंढता रहता है लेकिन कुछ नहीं मिलता, नेटोरे क्या लफ्ज़ होगा? ढूंढता ढूंढता कुछ नहीं मिलता। जब स्टूडेंट बार बार उससे पूछता है, वो कहता है यार मुझे तुम एक दफ़ा लिख के तो दिखाओ। जब वो लिखता है तो ये स्पेलिंग होते हैं NATURE। तो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इस नेचर को क्या पढ़ लेते हैं? नेटूरे पढ़ लेते हैं। तो आपको ये याद रहेगी बात कि मैंने नेचर से रेलिवेंट आपको एक एक्सप्लेनेशन बताई थी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नेटूरे नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर होती है बेटा टाइप। ये जो नेचर है ना, इस नेचर को हम लिख देते हैं और टाइप की बेस पे कितनी टाइप के एटम्स हैं, टाइप की बेस पे, यानी ये नेचर की बेस पे या हम लिख सकते हैं टाइप की बेस पे। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं।
एक हमारे पास है होमो एटॉमिक, आप एटॉमिक लिख दें, आप न्यूक्लियर लिख दें, बात एक ही होगी। उसके बाद दूसरा हिस्सा है, ये हमारे पास है हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक हो या हेट्रो एटॉमिक हो ये दो टाइप्स इसकी नेचर की बेस पे हो गए। अब होमो एटॉमिक है तो इसका मतलब क्या होंगे, सेम एटम्स। अब आप याद करें कि हमने ये पढ़ा था कि मैटर में सब्सटेंस होता है और सब्सटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक ऐसा हिस्सा जिसमें सेम एटम होंगे, एक ऐसा हिस्सा जिसमें डिफरेंट होंगे। तो ये वाला होगा, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का भी नाम देंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का भी नाम देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा कि ये हमारे पास ये SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सो आगे चलते हैं जी, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स। ये हैं हमारे पास डिफरेंट एटम्स, और अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो फिर अंडरस्टूड बात है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो आपके सामने दो बातें आ गई, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। सिर्फ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है। इनकी एग्जांपल्स में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स में आप देखें कि N2 आ गया, N2 है, P4 S8 O2, ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इनकी एग्जांपल में लाइक H2O, लाइक HCl, लाइक NH3, कोई भी आसान सी जो एग्जांपल आपके जहन में आती हूँ आप लोग आसानी से राइट अप कर लें। सो हमने ये दो क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अगला हिस्सा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेस पे हम कहते हैं जी हमारे पास है या तो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। ये जो साइज है एक्चुअली, ये जो साइज, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है जी इसमें नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ एटम्स पे, और दूसरा नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर पे। साइज जो है या स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होगा या फिर नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंडेंट होगा। इस बेस पे हम मैक्रो या माइक्रो लिखते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी जस्ट हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे H2 है, जैसे N2 है, जैसे O2 है। ये एग्जांपल हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल जो दी हुई है, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है जी ये हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की एग्जांपल। हीमोग्लोबिन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2952H4664 N812O832S8Fe4। कैसा हो जाएगा याद? याद नहीं करना, बस देख लें, वैसे ही खुश होते रहें, इम्प्रेस होते रहें कि सर ने कैसे याद कर लिया। तो कोई नहीं, मुझे भी कुछ अरसे के बाद भूल जाना है, तो इसलिए इसको फ़िलहाल देख लें, अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास ये कितने ज़्यादा एटम्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। और ये हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें याद रख लें बेटा, ये होते हैं 10,000 एटम्स, अप्रॉक्सीमेट होते हैं। ये एग्जैक्ट देखेंगे तो 10,000 नहीं आते, लेकिन हमारी बुक
कह रही है क्योंकि हम इसको फिर फॉलो करते हैं। 10,000 एटम्स होते हैं और इट इज 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपैरेटिवली इट इज 68,000 टाइम हैवियर। और इसका काम क्या है? इसका काम है कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये काम है हेमोग्लोबिन का, और इसलिए हम हेमोग्लोबिन को जो है ये इस कैटेगरी में डालते हैं, जो हमारे पास कौन सी कैटेगरी है जी? मैक्रो मॉलिक्यूल की। सो हमारे पास बात कंप्लीट हुई। अब तक की 3 क्लासिफिकेशन आपके सामने हैं। दोबारा एक दफ़ा हम रिव्यू ना कर दें तो फिर एक यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ और एमसीक्यूज़ की तरफ लाते हैं आपको। सो बेटा, पहली बात आपको स्टार्ट की मैंने मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। आगे इसको कंप्लीट करना चाहें तो लिख लें विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है उसको हम नाम क्या देते हैं? हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या बताया आपको? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताया था? याद आ रही है बात? नेटूरे नहीं, नेचर। और दूसरी क्या बात बताई? टाइप भी कहते हैं इसको, होमो हेट्रो। साइज की बेस पे मैक्रो या माइक्रो। अब आगे चलते हैं। जब हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, या मोनो एटॉमिक होगा, एक एटम पे मुश्तमिल होगा, या एक से ज्यादा एटम पे मुश्तमिल होगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ हो, सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, होमो एटॉमिक सेम एक जैसे, हेट्रो एटॉमिक डिफरेंट एटम, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसलिए देखें डेफिनेशन में क्या लिखा था? इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस में 2 चीजें, एलिमेंट और कंपाउंड, या एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी। साइज की बेस पे, नंबर ऑफ एटम स्ट्रक्चर की बेस पे हम साइज डिक्लेयर करते हैं। साइज है, हम कहते हैं जी मैक्रो मॉलिक्यूल। मैं आपसे कहता हूं 1000 किलोग्राम आइस, क्या ये मैक्रो मॉलिक्यूल होगा? नहीं। हम कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल का साइज। एक मॉलिक्यूल का साइज अगर बहुत ज्यादा है, 10,000 ग्राम से उसका मैस ज्यादा है, तो फिर हम उसको मैक्रो कहेंगे, अदरवाइज उसको माइक्रो लिखेंगे हम। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में एग्जांपल दे दी हेमोग्लोबिन की। काम क्या है हेमोग्लोबिन का? इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम, 68,000 टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम। और उसके बाद हमारे पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल। इसके बाद हम अगले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। आपको साथ साथ असाइनमेंट गिवन होगी, जिस असाइनमेंट में आप लोग डेली बेसिस पे यहाँ पर जो भी लेक्चर देखेंगे उसके साथ एक छोटी सी असाइनमेंट आपके पास होगी। उसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको आप सॉल्व करें, और उसके बाद जब ये पूरे चैप्टर की असाइनमेंट्स इकट्ठी हो जाएंगी तो एक लेक्चर मेरा और ऐड होगा, जिसमें वो सारी असाइनमेंट्स में एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगा आपसे। तो ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाता है जी बेटा। देखें, अब एमसीक्यूज पहले हम 2-3 सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। एक एमसीक्यू देखें, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुल्तान बोर्ड का एक एमसीक्यू है 2011। इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म। आप देखें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए यानी अल्फा में ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन बी यानी बीटा में क्लोरीन होगा, ऑप्शन सी में हमारे पास यहाँ पर गिवन है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है हीलियम। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप अब देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी नोबल गैसेज हैं दे आर ऑल मोनो एटॉमिक। तो इस लिहाज से हमारे पास जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है
ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा तो किस फॉर्म में, O2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा N2 फॉर्म में, क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा Cl2, ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म भी होती है जिसको हम O3 कहते हैं। तो बहरहाल हमारे पास सबसे सूटेबल आंसर क्या है, हीलियम। ये 2011 मुल्तान बोर्ड का ये MCQ है। लेकिन जी दूसरा MCQ अब आप देखें आपकी स्क्रीन पे, एक MDCAT 2009 का हमारे पास एक MCQ यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली। अब ये जो MCQ है आप देखें इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको इंडिकेट की कि ये हमारे पास पास्ट पेपर्स ऑफ MDCAT का ये क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ऑप्शंस आप देखें नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन अल्फ़ा आपके पास है 11,000, ऑप्शन बीटा आपके पास है 10,000, ऑप्शन चार्ली आपके पास है 68,000 और ऑप्शन डेल्टा आपके पास है 6600 एटम्स। सो ये आपके पास सारे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर गिवन हैं। तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, अब देखें जी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, ये पॉइंट क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस पे मुश्तमिल है, कितने एटम्स पर मुश्तमिल है, 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल है। ये MDCAT 2009 में लिख देता हूँ, ये इन पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखें यहाँ पर ये दो बोर्ड्स में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन, 2013 में गुजरांवाला बोर्ड में और 2017 में सरगोदा बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, डिफाइन मॉलिक्यूल विद एग्जांपल्स। मैंने आप लोगों को सारी ये इंडिकेट कर दिया था कि ये एग्जांपल जो है वो ऑलरेडी आपके सिलेबस में इंक्लूड हो चुकी है, मैं आपको टॉपिक के दौरान ये पढ़ा गया हूँ। देखें बेटा, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके जी, molecules of the elements may contain 1, 2 or more same type of atom or molecules of compound consist of different kind of atoms। इनकी एग्जांपल्स आपके सामने गिवन है। आपके पास ये एक सूटेबल आंसर जो है ये आपके सामने गिवन है, जो प्रॉपर आंसर मैंने आपको बता दिया। देखिए जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, डिफाइन द टर्म एटॉमिसिटी, गिव वन एग्जांपल। कि एटॉमिसिटी क्या है, द टर्म एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज the number of atoms present in a molecule of a compound, इसको हम नाम देते होते हैं एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी जो है बेटा, इसकी एग्जांपल आपके सामने है। आप देखें कि CO2 की एग्जांपल दी हुई है 3, क्योंकि 2 ऑक्सीजन और एक जो है इसमें कार्बन जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद देखें दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3, एटॉमिसिटी ऑफ P4 इज 4, एटॉमिसिटी ऑफ S8 इज 8। ये सारी एग्जांपल्स अब आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपको शुरू में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएँ कि इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने राइट अप कैसे करना है। सो दैट्स द एंड ऑफ द 2 days डिस्कशन जी। हमने काम कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और जितनी भी चीज़ें पॉसिबल थी आप तक पहुंचाई। सो कीप वाचिंग द वीडियो लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयंस का और मॉलिक्यूलर आयंस का। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंटरलिंक्ड होते जाएंगे, क्योंकि जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं ये प्रीवियस टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंसंट्रेट करके ये वीडियो जो है वो सुननी है। अगर कोई लेक्चर में कोई बार बार कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग उसको बार बार सुनेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे कोई भी अगर क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्ड आपको करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।